साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो जो आज इस वीडियो में मैं जो आपको उपाय बताने जा रहा हूँ, बाबा भैरवनाथ जी का, काल भैरवनाथ जी का यह उपाय है। अगर आप इस उपाय को करेंगे जिस विधि के अनुसार यह मैं आपको इस वीडियो में जो बताने जा रहा हूँ, तो अगर आपके घर में कोई भी बुरी शक्ति है, किसी भी बुरी शक्ति का अगर आपके घर परिवार में कोई बंधन है, आपके शरीर के ऊपर, आपके कारोबार के ऊपर, आपके बीवी बच्चों के ऊपर, या कोई पितृ बंधन है, किसी प्रकार का भी कोई बंधन होगा, जो भी कोई बुरी शक्ति होगी, जो भी कोई नेगेटिव ऊर्जा होगी आपके घर परिवार में, आपके कारोबार के ऊपर, तो हर बंधन की ये काट करेगा बाबा भैरवनाथ जी का, बाबा काल भैरवनाथ जी का यह जो उपाय है। लेकिन यह जो विधि है, यह जो बंधन मुक्त करने वाला बाबा काल भैरव जी का उपाय है, ये पूर्ण रूप से तामसिक विधि के द्वारा ही यह कार्य करेगा। ये सात्विक विधि के द्वारा आप इस उपाय को नहीं कर सकते। केवल तामसिक विधि के द्वारा ही आप इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आपके शरीर के ऊपर किसी प्रकार का कोई बंधन है, किसी बुरी शक्ति का बंधन है, आपके कारोबार के ऊपर किसी प्रकार का कोई बंधन है, तब आप इस उपाय को कर सकते हैं। और यह जो आपने उपाय करना है रविवार वाले दिन, और यह जो आपने उपाय करना है रात्रि के समय, जब सूर्य अस्त हो जाए, किसी भी रविवार वाले दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। बाबा काल भैरवनाथ जी का यह उपाय है। तो इस उपाय को करने के लिए आपने किसी मंत्र का जाप नहीं करना, केवल कुछ लुभा भोग प्रसाद ही आपने देना है बाबा भैरवनाथ जी को प्रसन्न करने के लिए। तो इस उपाय से आप हर बुरी शक्ति से मुक्त हो जाएंगे और आपके घर परिवार के ऊपर, आपके बीवी बच्चों के ऊपर, आपके कारोबार के ऊपर जो भी कोई बंधन लगा हुआ होगा, तो हर बंधन की काट करेंगे बाबा काल भैरवनाथ जी। क्योंकि जो बाबा काल भैरवनाथ जी की शक्ति है, तो जब भी हम किसी तांत्रिक विधि का प्रयोग करते हैं, किसी शक्ति का भी कोई उपाय करते हैं, तो उसके साथ बाबा काल भैरवनाथ जी की जो शक्ति है, शिव शंकर भोलेनाथ जी के रुद्र अवतार बाबा काल भैरवनाथ जी की यह जो शक्ति है, तो हर शक्ति के साथ ये कार्य करती है। जो भी देवी माता, माता काली या फिर माता मसानी या अघोर विद्या में कोई भी भक्तजनों कोई विद्या हो, तंत्र विद्या कोई भी विद्या हो, तो भैरवनाथ की शक्ति उसमें कार्य करती है उस बंधन को तोड़ने के लिए या बंधन लगाने के लिए। तो उसी बाबा काल भैरवनाथ जी का यह जो मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ तामसिक विधि के द्वारा, तो इससे आप अगर मसान की कोई विद्या लगी हुई होगी, कोई मसानी कोई विद्या अगर आपके घर में लगी हुई होगी, तो उस बंधन से भी आप मुक्त हो जाएंगे। अगर कोई अघोर विद्या के द्वारा आपके शरीर को या आपके कारोबार को या आपके घर को बांधा होगा, तो उस बंधन से भी आप मुक्त हो जाएंगे। तो अब मैं आपको बाबा काल भैरवनाथ जी का हर बंधन से आपको मुक्ति दिलाने वाला ये उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन ये उपाय बताने से पहले आप सभी साधकों से निवेदन है कि जो भी साधक साधना और समाधान चैनल के साथ नए जुड़े, तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल घंटी का आप बटन दबाएं, ताकि इस चैनल के ऊपर जो भी वीडियो है आप उसको भी देख पाएँ और जो नित्य ही हम नई अपडेट आपके लिए लेकर आते हैं उसकी भी आपको प्राप्ति हो पाए। और इसके अलावा अगर घर की किसी समस्या के बारे में आप पर्सनली मेरे साथ बात करना चाहते हैं, तो जो नीचे व्हाट्सएप के 2 नंबर देख रहे हैं, इनके ऊपर आप अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। और इसके अलावा इन नंबरों के ऊपर बुकिंग करवाने के बाद कोई भी आप अपने घर की सुरक्षा के लिए घर बैठे अगर आप अपने घर की सुरक्षा करवाना चाहते हैं, कीलन करवाना चाहते हैं,
तो आप हमारे द्वारा हवन सामग्री किट भी मंगवा सकते हैं। कोई रक्षा सूत्र, धागा, ताबीज मंगवा सकते हैं। कोई वशीकरण ताबीज मंगवा सकते हैं माता श्यामपुर मोहिनी का। माता मसाणी मेलडी के उपाय के द्वारा जो भी हम धागे, सूत्र, ताबीज तैयार करते हैं या माता काली के मंत्रों के द्वारा, तब उनकी आप प्राप्ति कर सकते हैं इन नंबरों के ऊपर बुकिंग करवाने के बाद। तो अब मैं आपको बाबा काल भैरवनाथ जी का हर बंधन की काट करने वाला यह उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बुरी शक्ति की काट करने वाला। तो इसके लिए आपने एक चौमुखा दिया लेकर आना है। मिट्टी का जो दिया होता है, 4 बत्तियों वाला एक दिया आपने अपने घर में लेकर आना है और उसमें डालने के लिए आपने सरसों का तेल लेकर आना है और 4 बाती आपने उस दिए में डालनी है और उसमें सरसों का तेल डालना है। और उसके बाद आपने एक मिट्टी का छोटा सा कोई बर्तन, कोई खप्पर आपने लेकर आना है मिट्टी का। बाबा काल भैरवनाथ जी का कटोरे टाइप का एक आपने बर्तन लेकर आना है और उस बर्तन में आपने 7 पकौड़े, जो हम सब्जी में डालने के लिए पकौड़ों का हम जो यूज करते हैं, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, तो 7 पकौड़े आपने डालने हैं नमक मिर्च वाले। या फिर आप नमक मिर्च वाले 7 पकौड़े आप अपने घर में भी तैयार कर सकते हैं। आप सरसों के तेल में नमक और मिर्च डाल लें, उसके बाद आप 7 पकौड़े जैसे हम खाने के लिए तैयार करते हैं वैसे ही 7 पकौड़े आपने बाबा भैरवनाथ जी के नाम के तैयार करने हैं और उनको आपने डाल लेना है उस मिट्टी के कटोरे में। और उसके बाद आपने बाबा काल भैरवनाथ जी के नाम के 7 ही साबुत लौंग डालने हैं। 7 साबुत लौंग आपने उस कटोरे में आपने डाल लेने हैं बाबा काल भैरवनाथ जी का नाम लेकर। और उसके बाद आपने उस कटोरे को मदरा से, शराब से भर लेना है। और भर लेने के बाद आपने क्या करना है, जो वह चौमुखा चिराग है, 4 बत्तियों वाला जो वह चिराग है, आपने उसमें सरसों का तेल डालने के बाद 4 बाती उसमें डालने के बाद आपने ये जो सारी सामग्री है वह ठंडा ही दिया, आपने पहले उस दिए को रोशन नहीं करना। आपने अपने घर में आपने किसी बर्तन में या किसी गित्ते के डब्बे में आपने ये जो दोनों सामग्री है आपने ऐसे डाल लेना है। और उसके बाद पूरे घर में आपने इसका एक उतारा करना है। जो खप्पर में वो भोग प्रसाद डाला है आपने बाबा काल भैरवनाथ का, और ये जो चौमुखा दिया है, ये जो 4 बत्तियों वाला दिया है, पूरे घर में से आप इसको वार लें। अगर कोई कारोबार का कोई बंधन है तो वहाँ से भी आप इसको वार सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का कोई बुरी शक्ति का बंधन है तब आप उसके ऊपर से भी वार सकते हैं, या सभी घर के मेंबरों के ऊपर से भी आप इसको वार सकते हैं हर बुरे बंधन से मुक्ति पाने के लिए। तो उसके बाद आप इसको घर से बाहर लेकर जाएं, या घर के गेट के बाहर भी आप इसको रख सकते हैं, या इसके अलावा कहीं खुले कलर मैदान में भी आप इसको ले जा सकते हैं। किसी बहती नदी के किनारे भी आप इसको ले जा सकते हैं, या फिर किसी धूने के ऊपर जहाँ पर बाबा भैरवनाथ का धूना हो तो वहाँ पर भी आप इसको ले जा सकते हैं। बाबा भैरव जी के मंदिर में भी आप इसको ले जा सकते हैं, या फिर शमशान भूमि में भी आप इसको ले जा सकते हैं। ये जो उतारा है तो वहाँ पर जाने के बाद आपने ये जो 4 बत्तियों वाला दिया है, बाबा क्षेत्रपाल बाबा काल भैरवनाथ जी का ये जो दिया है, ये जो चिराग है, इसको आपने रोशन कर देना है। और रोशन कर देने के बाद जो वह खप्पर है जिसमें वह आपने सामग्री डाली हुई है, मदरा डाली हुई है, उसके ऊपर से आप वारने के बाद 7 बार उल्टा उस दिए के पास आपने रख कर आ जानी है। तो तब बाबा भैरवनाथ जी की जो दिव्य शक्ति है वह जागृत होगी। उस चौमुखे चिराग के द्वारा बाबा भैरवनाथ जी जागृत होंगे, और जो भी कोई बुरा बंधन, जो भी कोई बुरी शक्ति होगी तो बाबा भैरवनाथ जी उससे आपका निवारण करेंगे। इससे आप हर बुरी शक्ति से, हर बुरे बंधन से आप मुक्त हो सकते हैं। तो ये तामसिक विधि के द्वारा भक्तजनों, इसीलिए मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ, क्योंकि जब भी आपके घर के ऊपर कोई बंधन लगाता है तो मांस मदरा देने के बाद आपके ऊपर कोई भी बंधन होता है, चाहे वह घोर विद्या हो, चाहे वह मसानी की विद्या हो, चाहे वह माता शमशान काली की विद्या हो, क्योंकि अघोर विद्या के द्वारा ही आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई बंधन होता है। तो इससे जो भी सात्विक
विधि के द्वारा आप पाठ पूजा करते हैं तो उसका आपको रिजल्ट नहीं मिलता, क्योंकि वह किसी बंधन में आ जाते हैं, क्योंकि बुरी शक्ति का आपके घर में प्रभाव हो जाता है। तो इस बंधन से आप हर बुरी शक्ति से मुक्त हो जाएंगे। हर बुरे बंधन की आपके घर में से काट हो जाएगी, आपके शरीर के ऊपर से काट हो जाएगी। तो उसके बाद कोई भी जो सात्विक के विधि के अनुसार आप अपने इष्ट को, किसी देवी देवता को मानते हैं, तो उसी विधि के अनुसार जब आप पाठ पूजा करेंगे, जब पितरों का कोई तर्पण करेंगे, कोई साधना करेंगे, तो उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। आप जिस कार्य में भी जाएंगे आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि जो भी आपके देवी देवता या इष्ट होंगे या कोई बुरी शक्ति आपके घर में होगी तो उससे वह मुक्त हो जाएंगे। तो आपके घर के जो इष्ट हैं, जो देवी देवता हैं, वही आपका निवारण करेंगे। बाबा काल भैरवनाथ जी तो इस विधि के द्वारा केवल जो भी कोई बुरी शक्ति होगी तो उसका निवारण करेंगे जब आप इस उपाय को करेंगे। और इस विधि को करने के लिए आपको किसी मंत्र का भी जाप भक्तजनों नहीं करना, केवल बुरी शक्ति की काट करने के लिए मैंने आपको ये उपाय बताया है। तो भक्तजनों, अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगी बाबा काल भैरवनाथ जी की, तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई विधि, एक नई अपडेट के साथ। तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।